हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 9 का नंबर सिस्टम। तो इसके अंदर मेनली जो आपको बातें पता होनी चाहिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर ये है, रेशनल नंबर दोज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब p और q का कॉमन फैक्टर a। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे दो एक रेशनल नंबर है क्योंकि 2/1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 एंड q, ये p ये q एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर कोप्राइम। अब आप बोलोगे अगर ऐसा होता है तो 3/2 रेशनल नंबर नहीं है, पर है। इसको अगर अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें 3/2 को तो 1.5 आ जाता है। तो 1.5 तो 1.5 इस 1.5 को क्या लिखेंगे 1.5/1, तो इसका भी यही हो जाएगा। ठीक है, अब रेशनल नंबर पर चलें। चलो आपको एक और एक चीज़ और बता देता हूँ एक्सरसाइज की, वो बाद की वीडियो में बताने वाला था, अभी बताता हूँ। अब भाई किन दो नंबरों के बीच में दो रेशनल नंबरों के बीच में बाकी के रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। तो मान लो आपसे पूछा है 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो। 5 रेशनल नंबर। तो 2/1 इंटू 5/5, 3/1 इंटू 5/5, सॉरी 5/5 नहीं 6/6। तो जितना पूछे ना उससे एक इंक्रीज करके ही बताना है आपको। 6/6 से करा तो 12/6 एंड 18/6। तो इसके बीच में आप निकाल लो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और ये 17/6। अब अपन आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिख रखी है पहले ही। Irrational number are those number which cannot be expressed in form of p by q where q not equal to 0 and p and q are co-prime। तो वो नंबर जिनको अपन p और q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 और दोनों को-प्राइम रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √4 नहीं होता क्योंकि √4 को अपन 2 लिख देते हैं सीधा सीधा। √5, √6, √7 एंड सो ऑन, चलता रहता है। अब बात आती है भाई रेशनल नंबर को उस पे नंबर लाइन पे शो कैसे किया जाए। तो इसको शो करने का इजी सा तरीका है जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन अभी आपके काम का नहीं है। अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे, आपको नया मेथड बताते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी शोन है। तो एक लाइन खींच लो भाई, ये मान लो 0, यहाँ से 0 से खींच लो। मान लो आपके लिए आपसे 5 का पूछा है, शो √5 ऑन नंबर लाइन। एक 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे आ जाओ और उससे एक यूनिट और खींच लो, जितने आप यूनिट ले रहे हो ले लो आपके हिसाब से। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, एक कट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ काटो, यहाँ से यहाँ काटो, यहाँ से यहाँ काटो और दोनों को जॉइंट कर दो। ऐसे ही कटे अभी। फिर सर्कल बनाओ, ये रेडियस लेके ये यहाँ सर्कल बनेगा, यही बना भी। फिर ये जो आपने 5 लिया था ना,
इससे इस सर्कल पे ये कर दो। अब इसको रेडियस मानते हुए इससे कंपास खोलो इतना और इतना आर्क, यहाँ पर आर्क मार दो। तो ये रेडियस तो हर जगह सेम होता है, तो ये अपना √5 होगा। इसको 0 मानेंगे, फिर ऐसे 1 यूनिट करते करते यहाँ पर आपका √5 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर पे। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, पहला, और ये दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग में चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 3/2 इक्वल टू 1.5, जो कि डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता है, जो यहाँ पर टोटली फिनिश हो जाता है जो सॉल्यूशन, वो 1.5 होता है। और आगे और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/2 इक्वल टू 2.5, ये भी ख़त्म हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जो डेसिमल के बाद रेगुलर फॉर्म में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5/3, तो 5/3 इक्वल टू 1.66 चलता रहेगा। जो भी रेशनल नंबर होगा ना, वो इन दोनों की फॉर्म का होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। अगर वो इनकी फॉर्म का नहीं है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब अपन को मान लो क्वेश्चन में पूछा भैया टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, भाई दोनों पूछे हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना जो हमेशा या तो 2 के फैक्टर होते हैं, या 5 के, या 2 की पावर n और 2 की पावर 2 और 5 की पावर m, ये इन दोनों यही फैक्टर रहते हैं हमेशा। और ये अगर ऐसा इसमें अगर मान लो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो ये नहीं आते। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है शो दैट, आपके एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन है ऐसे, शो दैट 1.27 कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका बताते हैं। तो शो करने का, तो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7 ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 7 में दे रखा है भाई 0.33 के ऊपर बार है, वो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन इसको x मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.33 दूर ले लेते हैं, अच्छा लगता है, सॉल्यूशन करने में मज़ा आता है। थोड़ा बड़ा नंबर, एक नंबर ऐसे जमा नहीं, आप चाहो तो एक से भी कर लो। तो x, लेट x इक्वल टू, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इसको कितने नंबर, 2 नंबर, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 100, तो कितना आ गया 100x इक्वल टू 33.33 के ऊपर बार। अब ये आ गई अपनी सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x इक्वल टू 33 के ऊपर बार, x इक्वल टू 0.33 के ऊपर बार। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 99x इक्वल टू 33, x इक्वल टू 33/99 विच इज इक्वल टू 33 99 इक्वल टू
1/3। अगर आप 3 लेके करते तो 1/3 आता है, ऐसे मेरे को जमा नहीं, तो मैंने ऐसे कर दिया, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन है, जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हो कैसे करें, तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मान लो आपसे पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 18 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। ठीक है, 1/2 प्लस √3 लिख दिया, इंटू 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ये 2 माइनस √3 लिखेंगे, साइन चेंज करके लिखेंगे दोनों को, 2 माइनस √3/2 माइनस √3। इसका फ़ायदा a² माइनस b² की आईडी से हो जाएगा। अब इसको इंटू करा, 2 माइनस √3/a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, तो 2 माइनस √3/4 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस √3/1। ये आपका हो गया डिनोमिनेटर रेशनलाइज। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब लेते हैं आपका एनसीईआरटी का ये वापस 1 प्लस, चलो क्या लें, 5 √3 माइनस √5, √3 माइनस √5, इसको वापस वैसे ही करेंगे। 5 √3 माइनस √5, यहाँ पर माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस √3 प्लस √5, वापस √3 प्लस √5, तो √3 प्लस √5 हुआ, तो ये माइनस, ये प्लस, √3 प्लस √5 3 माइनस 5 हो जाएगा। ये इनका होल स्क्वायर होगा, √3a² माइनस b² की आईडी से √3 माइनस 5 माइनस का 2 आ जाएगा, इससे इंटू करेंगे √15 का 5 √3 प्लस 5 √5। ठीक है, अब इसको ये आ गया -2, ये आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। ओके, अब आपको रूट का तरीका बताना मैं भूल गया। रूट को ऐड प्लस वो करते हैं ना, वो कैसे करें, आपके लिए नया नया होगा। तो रूट को ऐसे ही मान के करो जैसे x होता है, तो x मान लो यहाँ पर ये रूट था 3, मैंने बाय मिस्टेक 15 बोल दिया, इसको x मानो तो 5x 5 √3 5/5 ठीक है, समझ गए। जैसे x² इंटू x³ होता है, तो √5 यहाँ पर √5 इंटू √6 होता ना, तो अपन √30 कर देते, तो x² इंटू x³ होता है तो x5 कर देते हैं। वैसे ही बिल्कुल रूटों का वो होता है मेथड, बिल्कुल वो जैसे आप वेरिएबल्स वाला करते हो ना, वैसा ही बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं, एक और वही सिंगल डिजिट वाला आ जाए तो 1/√2 आ गया, मान लो आपके एनसीईआरटी का ही है, 1/√2 इंटू 1/√2/√2, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, √2/√2, तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, इक्वल टू 2/√2। ठीक है, हाँ चलो अब बताते हैं आपको हाउ टू प्रूव अ नंबर रेशनल और इरेशनल।